साहब, आज़ादी का मायने अगर जानना हो तो कभी ऐसी जगह पे आइए जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं। वाराणसी एक ऐसा जगह जहाँ से न जाने सत्ता कितनी बुलंद हौसलों में नज़र आती है साहब। लेकिन जब योजना का ज़िक्र हो तो मुझे लगता है कि देश का जो सबसे आखिरी छोर है, जहाँ पे ना कोई नेता नज़र आता है, ना कोई सिस्टम नज़र आता है, तो वहाँ पर जो स्थिति है कहीं वैसी स्थिति वाराणसी के सूजा बाग की जगह में तो नज़र नहीं आ रही है। इस बात का जवाब मैं इन लोगों से जानने की कोशिश करूँगा, लेकिन इस कोशिश के बीच इस बात को आप याद रखिए कि देश जो है 75वां स्वतंत्रता दिवस भी मना रहा है, और ऐसे में आज़ादी के मायने इन लोगों के जहन में क्या है वो जानने की कोशिश करूँगा। आपका नाम क्या है? महेंद्र जी। महेंद्र जी, आप कहाँ से हैं? हम सुजाबाद से हैं सर। आपका जन्म कहाँ हुआ? इसी धरती पर जहाँ मेरी झोपड़ी लगी है वहीं पर है आपका? ये मेरे सामने है ये झोपड़ी। आपका झोपड़ी है जी। झोपड़ी में रहने की स्थिति क्यों आ गई? सर क्या करें, हम लोग मजदूर आदमी रोजी रोटी है हमारी, ये रोजी रोटी से बांस का रोजगार करते हैं हम। बांस है? हाँ, ये बांस का है सर, रोजगार करते हैं। कभी मिलता है तो खाने को मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है बांस तो भूखे बच्चे सो जाते हैं। ऐसा भी नौबत आती है? हाँ, ऐसा नौबत में हम जी रहे हैं, उसी नौबत में हम जी रहे हैं। और इलेक्शन आ जाएगा तो तमाम तरह के नेता परेता हमको कहते हैं कि भैया हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं है। और बशर्ते ये गांव के हम बासिंदा भी हैं, सुजाबाद के नागरिक हैं, गांव के बासिंदा हम हैं। बाढ़ पीरियड में सबको गांव में राशन बटा है, लेकिन ये झोपड़पट्टी वाले इनके बांस डूब गए हैं, ये कहीं पर जा नहीं रहे हैं, बांस नहीं मिल रहा है, फिर भी हम भूखे अपना बाल बच्चा लेकर पेट जिला लेते हैं, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं है सर। अम्मा, आप बताइए कैसे देखते हैं अपनी ज़िंदगी को? बोलो बोलो। पान का स्वाद तो बड़ा मीठा होगा। बोलो। आप कुछ बोलिएगा, बोलिए। हम लोग तो ये सोचा था साहब कि हम लोग को एक रोटी मिल जाए, एक मड़ई मिल जाए, एक खटिया का, कि हम लोग को जगह मिल जाए कि बाल बच्चों को कैसे पालन करल जाए। नहीं, पानी का आवाज़ है, कोई पानी का समंदर नहीं है कि पानी कहाँ मिलेगा, कहाँ भरेंगे। 2 किलोमीटर पानी के लिए बच्चे जाते हैं, लड़कियां जाती हैं, बहुएं चली जाती हैं, माता बूढ़ा बच्चे भी चले जाते हैं, सब पानी के लिए। यहाँ एक भी सुविधा यहाँ नहीं है। कम से कम ये 100 घर का बस्ती है, झोपड़पट्टी 100 घर का है बस्ती, लेकिन कोई सुख सुविधा हम लोग के लिए नहीं है सर। पानी का भी सुविधा नहीं है सर, हम लोग पानी बिना मर रहे हैं अभी। हाँ, तो कोस भर जाते हैं पानी के, तब पानी मिलता है। यहाँ से हम लोग का झोपड़ी उधर था, मोदी के आने में हम लोग का उजड़ गया, उधर से इधर आ गए। पानी ऊपर से मारता है धारा, तो हम लोग खटिया नहीं रहता तो हम लोग सोने घर को देखना चाहूँगा। अंदर पानी देखिए सर, ये आपका घर है? हाँ ये मेरा घर है। अंदर से पानी बहता है जब आता है तो? कितने लोग रहते हैं इसमें? इसमें हम लोग 5 आदमी रहते हैं। 5 आदमी रहते हैं? हाँ, 5 आदमी। पानी आता है तो हम लोग के झोपड़ी में देखिए ये नीचे कचड़ पचड़ है सर। इतनी हम लोग गरीब आदमी है सर, कोई हम लोग के सुख सुविधा नहीं। मेरे पास राशन कार्ड है, मेरे पास पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सब कुछ, बैंक खाता है। अगर हम यहाँ के नागरिक नहीं रहते तो ये हमारा पहचान कैसे बनता? मोदी जी से क्या कहना चाहिएगा? मोदी जी से यही हम लोग कहना चाहते हैं कि हमारा रोड का धंधा है सर, हमको रोड पर कहीं ज़मीन मिल जाए, कहीं अगर रोड पर हम लोग को ज़मीन मिल जाएगा सर तो हम उसी धंधे से जी खा लेंगे, अपना टोकरी बनाएंगे, बांस का सीढ़ी बनाएंगे, बांस का पंखा बनाते हैं, यही सब काम है हम लोग का सर। अगर रोड के अलावे अगर हम कहीं रहेंगे तो भूखे मर जाएंगे सर, यही मेरा प्रार्थना है, कहना है प्रधानमंत्री। हम लोग 4 दिन बाल बच्चा लेके पास कर जला सूझ जाए, जला का कर। चलिए, मैं इस आवाज़ को उठाने की पूरी कोशिश करूँगा। और कहीं ना कहीं जो यहाँ बड़ी संकेत मिल रही है वो ये कि प्रधानमंत्री आवास योजना की यहाँ पे बड़ी कह सकते हैं कि धांधली है। जब नागरिकों की ऐसी स्थिति है तो साहब योजना का लाभ क्यों नहीं मिला, और योजना का लाभ अगर मिल सकता है तो फिर कब तक? पालन करते हैं हम लोग। ये क्या है? ये हम लोग का झुग्गी झोपड़ी है, इसी में रहते हैं।
ये सब यहाँ से वहाँ तक सब इसी तरह से इसी हालात से हैं सर। आप वीडियो बना सकते हैं कि देखिए कैसे मेरे बाल बच्चे या मेरे परिवार लोग, मेरे बच्चे को पढ़ाई लिखाई भी नहीं कायदे ढंग से हो रहा है, सही ढंग से हम लोग जी खा नहीं रहे हैं सर। यही हम लोग का परेशानी है। मोदी जी से, प्रधानमंत्री से मेरा यही हाथ जोड़ के आराधना है कि अगर हम लोग को कहीं यहीं पर बंजर ज़मीन है, ये सब बंजर ज़मीन है, अगर हम लोग को मिल जाए स्थान तो बहुत हम लोग बाल बच्चे से खुशहाल हो जाएंगे। ये संकेत बारिश का भी लग रहा है, तो बारिश के मौसम में तो डर लगता होगा। बहुत पेड़ पौधा है सर, ये सब देख रहे हैं, अगर टूट के गिर जाएगा तो बच्चे भी दब सकते हैं, लेकिन कैसे कैसे हम लोग ज़िंदगी बिताते हैं किसी का सर। घर एक बार टूटता है तो दिल टूट जाता है, ज़िंदगी उजड़ जाती है। आपका तो ऐसा लग रहा है कि हर रोज़ यहाँ पे घर टूटता होगा। हर रोज़ सर। ये लोग हम लोग का टूटा फूटा नहीं था, जब से प्रधानमंत्री पड़ाव पर आए तभी से हम लोग का ये झोपड़पट्टी एकदम टूट गया। हम लोग घर से बेघर हो गए हैं सर। प्रधानमंत्री आने के बाद क्या बदलाव आई उस साइड अगर बात करूँ तो? ये जो बंजर ज़मीन है वो कब्जा कर लिया गया। हम लोग को उस पार से झोपड़ी थी, हम लोग से वहाँ से लाठी डंडा गोजी से मार के हटाए, लोग इधर कर दिए सर। क्या करें हम लोग सर। ज़मीन पूरी बंजर है? हाँ नहीं, पूरी बंजर नहीं है। ये रोड का ज़मीन जितना आप देख रहे हैं सर, ये सब बंजर है, ये पूरा बंजर है। ये इधर भी ध्यान देख की लीजिए। आवाज़ को बुलंद की जाए। और ऐसे में ये बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं क्या? कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करते। इधर देखिए सर कैसे कैसे जी रहे हैं, कैसे कैसे। ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। भारत के सबसे लोकप्रिय नेता के संसदीय क्षेत्र में आपको मैं लिए चलता हूँ। देखिए इन लोगों की ज़िंदगी के बाद जो जश्न है भारत की, वो कैसी जश्न है, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग यही गरीब आदमी, हम लोग के ना कोई घर है ना दुआर है, हम लोग का कहाँ जाएंगे हम लोग भाग कर। हम लोग के कोई नहीं सुनवाई कर रहे हैं, कोई सरकार। बताइए हम लोग अपना बाल बच्चा कहाँ लेके जाएं सरकार। आप लोग गरीब आदमी कौन बना दिया आपको? हम लोग का गरीब आदमी बना दिए हैं। हम लोग का घर जो द्वार उजाड़ दिए, हम लोग बेघर हो गए हैं। ऐसा क्या है कि आप गरीब आदमी बन गए? अरे काहे, देखो अपना कमाना, अपना खाना कमाना, हम लोग 4 लाख 10 लाख पाएंगे कि हम लोग अपना घर द्वार बनाएंगे। हम लोग का ये झोपड़ी है, ये में जी रहे हैं, खा रहे हैं, इसीलिए हमको रही हम लोग आदमी हैं भैया। सरकार गरीब लोग आदमी कौन बना दिया? हम अब कौन बना दिया? हाँ पूछिए, क्या बोल रहे हैं? बोलिए। अरे अपने मरे से कोई गरीब बनेला? हटाओ, हम ना बोला, वाल जाके बोला। आइए सर आइए। गरीब आदमी आप अपने मेहनत से बनते हैं, याद रखिएगा। गरीब आदमी कोई बनाता नहीं है साहब, हम खुद बनते हैं। चाय का केतली क्या रखने वाले हैं क्या? चाय का केतली रखने वाले हैं? अम्मा आप मुझे बताइए कितना मुश्किल है ज़िंदगी गुजारना इस वक्त? का करे भैया, का करल जा। गरीब आदमी आई, चाय बेचती हम लोग, चाटे बाल बच्चा खाए वाला, पढ़े वाला, पढ़ाई नुकसान हो गल बा। यही में ये 6-7 परिवार का खर्चा हो, कहाँ से आई? इससे 6-7 परिवार सदस्य चल जाता है? कहाँ चली भैया, नहीं चलता है। नहीं। एक दिन में कितना कप चाय बेच लेते हैं अम्मा? बस वही 2 लीटर दूध का। 2 लीटर का दूध कितना का होता होगा? कितना कप के बस बराबर? वही 4 रुपया के हिसाब से। कितना कप टोटल? वही 50 कप बस बिक जाता है? नहीं, 100 रुपया का तो बिकी जाता है। 100 रुपये का मिल जाता है। चलिए अम्मा, कोशिश कीजिए कि ऐसी ज़िंदगी बेहतर हो, लेकिन एक बड़ी कोशिश सरकार को यहाँ पे करने की ज़रूरत है साहब की जिस जश्न को लेकर भारत में बैंड बाजा सजी हुई है, उस जश्न के साथ इनकी ज़िंदगी में भी कुछ जश्न की ज़रूरत है। और ऐसे में हमारी कोशिश कि यहाँ से आवाज़ को बुलंद की जाए, और बुलंद भी इस रूप में साहब कि आज़ादी के रंग को बेहतरीन दिशा में हम ले जा सके। वाकई घर को देख के ऐसा लगता है कि साहब ज़िंदगी बिखरी हुई है। और ऐसे में जब इन मासूमों को आप देखते हैं तो इन मासूमों की जो भविष्य है उस पर भी एक काला धब्बा नज़र आता है। और चाहे कोशिश तस्वीरों को समझने के लिए आप जिस रूप में करिए साहब, लेकिन ज़िंदगी तो अधूरी है, जश्न अधूरी है, आज़ादी के मायने अधूरे हैं तब तक जब तक कि इनकी ज़िंदगी बदल नहीं जाती है। यहाँ पर आप लोग मुझे बताइए पानी वानी की व्यवस्था कितना दूर से लाते हैं आप लोग पानी? 2 किलोमीटर है सर। 2 किलोमीटर। 2 किलो। कितना बाल्टी पानी लाते हैं आप लोग डेली? अब डेली
किसी के पास 2 डब्बे हैं, किसी के पास 3 डब्बे हैं, किसी के पास 4 डब्बे हैं, ऐसे लिया कर रख अभी लेते डब्बा हैं। खाली है आप लोग का, चले हाँ। पानी लेने? हाँ चलिए चल पानी सकते हैं सर। डब्बा उठाइए, चलते हैं ज़रा इनके साथ। आज पानी लेने के लिए कितना मुसीबत में हैं ये लोग। अब 2-3 डब्बा ले लीजिए, मुझे दिखाइए कि किस तरह से पानी आप लेते हैं। इस ठेला पे रखते हैं? हाँ, इस चलिए ठेला रखिए पे लाद के ले रखिए, जाते जिनको अभी एक बार चलेंगे रखिए, फटाफट रखिए। आप चलेंगे ना? जो खाली डब्बा है उसको रखिए। ज़रा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इन तस्वीरों के ज़रिए कि दरअसल जिस भारत में हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस तब जब साहब हमारा सिस्टम अपना हो गया, और सिस्टम के बाद एक ज़िंदगी की जो असल हकीकत है, उस हकीकत के इर्द गिर्द वो सिस्टम क्या है। मैं अपनी गाड़ी से आ रहा हूँ, आप चलिए आगे बढ़िए, मैं आता हूँ। और ऐसे में अब मैं उनको फॉलो करूँगा, ओके, उनको फॉलो करूँगा कि वो किस रूप में अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, और तब जब पानी की ज़रूरत होती है। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि वाराणसी की जो आम जनता है, जो लास्ट मैन है, जिसके लिए इस वक्त बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, उनके लिए क्या कुछ पहल की जा सकती है साहब। समय की कमी है इसलिए जल्दी करिए, और पानी आप बाद में ले लीजिएगा। मुझे एक बार बता दीजिए कि क्या स्थिति है। और मेरे साथ ये सब लोग अपनी असल स्थिति को दिखाने की कोशिश में स्थिति में नज़र आएंगे। कुछ दूरी पे हमें जाना है, कुछ दूरी पे हमें जाना है, और इनकी स्थिति क्या है, इनकी स्थिति क्या है, वो स्थिति मैं यहाँ से बताने की कोशिश करूँगा। और लोग बाद में आ जाएंगे, बस जल्दी चलते हैं। कहीं ना कहीं एक मकसद यही है कि साहब इन लोगों की जो ज़िंदगी चलाने का जो पूरा जरिया है, जो तरीका है, जो तौर है, उस तौर तरीके को ज़रा समझी जाए साहब। और ऐसे में मैं खुद इन लोगों के साथ इस वक्त टैक्सी के सहारे इन्हें फॉलो करने की कोशिश में, देख लीजिए बच्चे लोग बॉटल के साथ आगे नज़र आ रहे हैं। और ये हर रोज़, अगर मैं ज़िक्र करूं कि ये हर रोज़ इसी तरीके से पानी लेने के लिए अपने घरों से निकलते हैं। ये वाराणसी की तस्वीर है साहब, और इसी स्थिति में ये लोग हर रोज़ नज़र आते हैं। और आज हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल वाराणसी की ज़मीन पे कितनी मुश्किल है साहब, कितनी मुश्किल है ज़िंदगी को चलाना। और जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये बच्चे पीछे बैठे हैं सिर्फ इसलिए कि 2 बूंद स्वच्छ जल इनके जीवन का हिस्सा बने। और वाकई कुछ दूरी तो हम आ गए हैं, हालांकि आप देख सकते हैं तस्वीरों के ज़रिए। हम जब से इन शब्दों के माध्यम से आपको संकेत दे रहे हैं कि साहब ये लोग कुछ इस तरीके से पीने के पानी जो लेने के लिए जहाँ पे जाते हैं, कितनी दूर है वो जगह। और ऐसे में योजना का जिक्र हो, देश के सिस्टम का जिक्र हो, देश के तमाम नेताओं का जिक्र हो, ये वाराणसी की तस्वीर कहीं ना कहीं हमें इस ओर तो इशारा कर रही है साहब कि योजना कितना भी बन जाए, नेताओं के हौसले विकास के संदर्भ में कितने भी बुलंद क्यों ना हो साहब, लेकिन आम जिंदगी के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और ये कोशिश मुझे नहीं लगता है कि मतलब बहुत मुश्किल वाली है। 22-22 हज़ार करोड़ रुपए बड़े आराम से किसी शहर के लिए दे दिए जाते हैं साहब, लेकिन मुझे लगता है कि 22 लाख रुपए की ही अगर यहाँ व्यवस्था की जाए, 22,000 रुपये की ही अगर यहाँ व्यवस्था की जाए तो पर्याप्त होगा। और ऐसे में अभी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अब यहाँ पे पानी मिल जाएगी। और अब मैं ज़रा देख रहा हूँ कि ये लोग पानी कैसे यहाँ पे लेते हैं, और इस कोशिश में मालूम चल रहा है कि यहाँ पे पानी नहीं है फ़िलहाल। तो अब क्या करते हैं, ऐसे कई बार आप लोग देखते होंगे, कई बार आते होंगे तो पानी नहीं मिलती होगी। हाँ 6 बजे शाम तक पानी मिलता है सर। अच्छा, तो ये पानी कहाँ का है? ये
ये डोमरी गांव का है। डोमरी गांव का पानी है। ये डोमरी गांव का, हम लोग सूजाबाद से पानी लेने आते हैं। अच्छा, और पानी फिर भी नहीं है? फिर भी नहीं है पानी सर। मतलब इस किलोमीटर को अगर समझी जाए, राजेश जी जानकार हैं, आप बताइए कितना किलोमीटर होगा? 1 किलोमीटर के अराउंड, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास का ही। अप डाउन 2 किलोमीटर पड़ जाएगा। तो मोटा मोटी 2 किलोमीटर का सफ़र ये लोग तय करते हैं और फिर मालूम चलता है कि पानी नहीं है। तो अब यहाँ से निराश होकर जाना है? जी, यहाँ से निराश होकर चले जाते हैं। जब टाइम से पानी आता है तो फिर चले आते हैं। 8 बजे रात का मिल जाता है सर। 8 बजे 10 बजे रात को बच्चे सब लड़की औरत जाती हैं पानी लेकर। अगर कोई मार दे, काट दे, जान प्राण कोई नटुआ दबा के मुआ दे, तब सर हम लोग क्या करते? तो ये ज़िंदगी है साहब। ऑन कैमरा जब मैं चीज़ों को नापने और तौलने की कोशिश किया तो पता चला कि ये डब्बा में दरअसल ऑन कैमरा मेरी इतनी हैसियत नहीं है साहब कि पानी भर दी जाए, क्योंकि इस नल में तो पानी की व्यवस्था ही नहीं है। और समय का अब इंतज़ार कि जब 8 बजे 9 बजे तब जाके यहाँ पे पानी कुछ मिलेगी। चलिए फिर खाली हाथ वापस लौटते हैं, चलते हैं। अब ये सब लोग फिर से अपने इस ठेला के सहारे अपने घर की ओर चलेंगे। चलना पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं। अब छोड़ दीजिए, 1 किलोमीटर का सफ़र है, छोड़ देते हैं। ठीक है भाई साहब, थोड़े से निराश ज़रूर। इनका कहना है कि हमारा घर तो इधर है, फिर हमें उधर क्यों ले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर देखिए साहब, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितनी मुश्किल भरी ज़िंदगी होती है। और ऐसी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हम और आप पिसते रहते हैं सिस्टम के सामने। और अब खाली हाथ हम सभी वापस लौट रहे हैं। पानी हमें नहीं मिला, लेकिन ये भारत है साहब। और देखिए, अगर मैं ये ऑन कैमरा नहीं किया होता तो शायद आप लोगों के लिए भी समझना थोड़ा मुश्किल होता कि असल स्थिति क्या है। लेकिन असल स्थिति आपने देख लिया कि 2021 के भारत में कहीं ना कहीं योजना के संदर्भ में साहब ग्राउंड पे काम करने की ज़रूरत है। और ऐसी ज़रूरत में इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि ग्राउंड से बुलंद इरादों के साथ खैले जा सर 4 दिन का काम। हाँ, 4 दिन का ना काम मिला, बांस मिला था ना हम लोग कुछ कर पाते हैं कि भूखे बना करके हम लोग खाना खाते। छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार पड़ जाता है, तबीयत खराब हो जाए, पैसा नहीं रहता है कि उसको दवाई करने। और 3 दिन 4 दिन का हमारा एक नाती है, उसका तबीयत खराब है, पैसा नहीं है कि हम बच्चों को दवाई कर सकते हैं। सरकारी अस्पताल नहीं है? सरकारी अस्पताल में सर हम लोग की सुविधा लिखा पढ़ा, हाँ, कहीं कि हाई करावा कि साहब रही तब ना हम लेके जाए। ज़िंदगी साहब बहुत कष्ट में है। और ऐसी स्थिति में हर किसी के जहन में होगा कि देश जो है विकास कर रहा है। यस, देश तो विकास कर रहा है साहब, लेकिन विकास करने के लिए अभी भी कई पहल करने की ज़रूरत है।